Assalamu alaikum. This is me, Nashaba Naseem. I am your MS Office teacher. आज जो है वो हमारी फर्स्ट क्लास है और आज हम जो चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे वो बेसिकली हम बेसिक चीज़ों को लेकर चलेंगे। सबसे पहले जो है वो मैं आपको इंट्रो दूंगी कि एमएस ऑफिस बेसिकली हमें जो है वो क्यों नीड है। हम जब भी कोई चीज़ लर्न करने जाते हैं तो हमारे पास जो है वो हमारे दिमाग में जो एक सवाल ही घूम रहा होता है कि हमें बेसिकली इन चीज़ की नीड क्यों है, कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। बेसिकली हम इसको इसलिए पढ़ रहे होते हैं, हमारे पास बहुत सारा मतलब ह्यूज अमाउंट का डाटा होता है। हम उन डाटा को जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए जो है वो एमएस ऑफिस को यूज़ करते हैं। तो आज भी जो है वो बेसिकली हम ये करेंगे, जैसे कि हम जो है वो काम करेंगे, तीन चीज़ पे काम करेंगे। हम जो है वो हमारे बेसिक जो तीन टूल्स को यूज़ करते हुए जो हमें माइक्रोसॉफ्ट ने जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है, तीन चीज़ों की बेस पर जो है वो हम बेसिकली लर्न करना सीखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को भी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट जो है वो हम जो यहाँ पर चीज़ सीखेंगे, सबसे पहले जो है वो हम सीखेंगे एमएस वर्ड। ठीक है, एमएस वर्ड सीखेंगे। सेकेंड जो है वो एक्सेल पे वर्किंग करना सीखेंगे। सेकेंड जो है वो हम पावर पॉइंट सीखेंगे। पावर पॉइंट, ये तीन चीज़ पे जो है वो बेसिकली हमारा जो टारगेट होगा, हम इन तीन चीज़ को जो इंशाल्लाह कवर अप करें। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम जो स्टार्ट करेंगे आज हम स्टार्ट करेंगे वो एमएस वर्ड को स्टार्ट करेंगे, बेसिक चीज़ों को लेकर चलेंगे। और इसमें जो है वो मैं कुछ कमांड्स, कुछ शॉर्ट कीज़ आपको बताती जाऊंगी ताकि आप लोगों के भी जो है वो जहन में रहे, ताकि आप लोग भी एफिशिएंटली उन सारी चीज़ों को अपने यूज़ पर ले आ सको। ठीक है, तो अपनी मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। वर्ड के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा जो है वो वर्ड है माई स्क्रीन। ये जैसे ही मैंने वर्ड की फाइल ओपन की तो आपको ऊपर जो है वो काफ़ी सारे आइकन्स नज़र आ रहे होंगे। होम का आइकन नज़र आ रहा है, इंसर्ट का, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू। हम इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहला हमारा टारगेट होगा होम को हम स्टडी कर सकें। होम क्यों अगर मैं स्टडी करूँ तो सबसे पहले जो है होम को जो है वो हम स्टडी करेंगे। होम की एक एक टेक्स्ट जो इसमें दिया हुआ है, एक एक आइकन्स को जो है वो हम रीड आउट करेंगे। सबसे पहले सपोज मैं एक टेक्स्ट लिख रही हूँ, किड्स कोचिंग सेंटर में लिख रही हूँ। आई थिंक आप लोगों को इसे नज़र नहीं आ रहा होगा, बट फिर भी जो है वो मैं इसको, अब देखो ये क्या है, मुझे बिल्कुल देखने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और ये बहुत माइनर नज़र आ रहा है मुझे। तो मैं इसको किस तरीके से अपने डाटा को हम जो है वो किस तरीके से अच्छे वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बेसिकली हमारा जो है वो मेन टारगेट यही है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मुझे अपने डाटा को सिलेक्ट करना है। तो मैं किस किस तरीके से अपने डाटा को सिलेक्ट करूँगी, माउस होता है हमारे पास, माउस को जो है वो अपने जहाँ पर भी हमारा टेक्स्ट है उसके पास रखेंगे और जो उसके लेफ्ट जो बटन होता है उससे जो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे उसके बेस से। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर मुझे ये फर्स्ट देखो कैलिब्री बॉडी नज़र आ रही है मुझे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि मैं जो है वो इससे हम बेसिकली क्या करते हैं, अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट देते हैं। अब मुझे किस फॉर्मेट में रखना है आपकी चॉइस है, आपको जिस फॉर्मेट में रखना है आप उस फॉर्मेट में रखना है। जो फॉर्मेट आपको अपने हेडिंग के हिसाब से, अपने टेक्स्ट के हिसाब से अच्छा लग रहा है वो आप उसको चूज़ कर लो। तो मैं अपने टेक्स्ट को जो है वो किस में रख रही हूँ, टाइम्स, मैंने टाइम से दिया। लेकिन अभी देखो ये काफ़ी छोटा सा लग रहा है मुझे, बिल्कुल अगर जैसे कि अगर नॉर्मल अगर अपने कॉपी में काम करते हैं, अगर कोई बच्चा जो है वो जिसकी राइटिंग बहुत छोटी होती है तो हम क्या बोलते हैं उसको, थोड़ी सी बड़ी लिखने की कोशिश करो। यहाँ पर हमें फैसिलिटी क्या है, हम इसका क्या कर सकते हैं, जिसको हम फॉन्ट साइज बोलते हैं, हम यहाँ पर क्या करेंगे उसको इंक्रीज कर देंगे फॉन्ट साइज को। बेसिकली मैं जो है वो अब मुझे 18 रखना है, 20 रखना है, 26 रखना है, 36 रखना है, 48 रखना है, मतलब जो मुझे रखना है मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। फर्स्ट क्या किया मैंने, फॉर्मेट अपना सिलेक्ट किया। सेकंड जो है वो उसकी जो फॉन्ट साइज है वो इंक्रीज किया। उसके बराबर में ये देखो ये आइकन्स भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी जो है वो क्या है कि इसके थ्रू भी जो है वो हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट का फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं और इस वाले के थ्रू जो है वो हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट साइज डिक्रीज कर सकते हैं। ये हमें फैसिलिटीज यहाँ पे मौजूद है। फिर अगर नीचे आओ तो ये बी बी बेसिकली हम बोल रहे होते हैं कि बी का मतलब क्या है, कि बी जो है वो क्या होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है बोल्ड को। किसको रिप्रेजेंट करता है, बोल्ड को करता है। सेकेंड देखो आप अगर यहाँ देखो तो ये इटैलिक है, आई है, आई को इटैलिक, आई मतलब होता है इटैलिक। करता क्या है ये मैं वन बाय वन चीजें बताऊंगी। सेकेंड अब देखो ये चीज थी, मैंने इसको सिलेक्ट किया अपने टेक्स्ट को।
टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद ये देखो B4 मैंने यहाँ पे लिखा है बोल्ड। बोल्ड बेसिकली क्या करेगा, मेरे जो टेक्स्ट है उसको थोड़ा सा शार्प कर देगा। मैं इसको क्या कर दूंगी, अगर मैं बोल्ड कर रही हूँ, देखो ये थोड़ा सा मुझे मतलब थिक कर दिया, मेरे हेडिंग को थोड़ा सा थिकनेस आ गई। बोल्ड का मतलब ये आप लोगों को पता है। इटैलिक क्या करता है, बेसिकली हमारे हेडिंग्स को जो क्या कर रहा होता है वो कर्सिव फॉर्म में कर देता है। ये देखो कर्सिव फॉर्म में कर दिया। इसके बाद जो है वो मेरे पास ये आ गया है, इसके बराबर में ये आइकन्स मौजूद हैं। इसके जो थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी हेडिंग्स को अंडरलाइन कर सकते हैं। मुझे डबल लाइन करना है, सिंगल लाइन करना है, मुझे डॉटेड फॉर्म में करना है, मतलब जो आपको करना है वो इसके थ्रू जो है वो करना है। मैंने इसको सेलेक्ट करके कर लिया और ये बोल्ड कर दिया, ठीक है। अब मुझे जैसे कि लाइक अगर मैं किसी और में काम कर रही हूँ तो मुझे जो है वो चाहिए कि मैं चाहती हूँ कि मेरे जो है वो टेक्स्ट कलर जो है वो मुझे ये ब्लैक कलर नहीं चाहिए, मुझे अपने टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना है। तो मैं अपने टेक्स्ट का कलर किस तरीके से चेंज करूँगी, तो मेरे पास यहाँ पर फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो मैं इसको यूज़ करते हुए जो है वो, जैसे कि सपोज मुझे ब्लू कलर चाहिए, मुझे ब्लू कलर चाहिए, नहीं मुझे ब्लू कलर अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चाह रही हूँ कि जो है वो मेरा जो है वो थोड़ा सा अच्छा सा लगे, तो मैं सोच रही हूँ मैं रेड पे रख देती हूँ, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया, हेडिंग हो गया। अब अगर मुझे जो है वो मैं एक हेडिंग पे काम कर रही हूँ, मुझे एक बहुत बड़ी पैराग्राफ की नीड है, मुझे अपने मतलब जाहिर सी बात है हम जो अपनी वर्किंग अपनी डेली लाइफ में जो चीज़ें कर रहे होते हैं वो कोई एक दो लाइन की चीज़ें तो नहीं होती हैं, वो तो इतना सारा कुछ होता है, इतना सारा डेटा होता है, उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं, तो उनको भी हम स्टडी करेंगे। तो अभी यहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास फैसिलिटी है कि मैं या तो क्या करूँ, नेट से जो है वो डाटा उठाऊँ और यहाँ पर डाल के पुट करके उस पर वर्किंग कर दूँ। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट हमें जो है वो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एक फंक्शन प्रोवाइड करता है, जिस फंक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रैंडम पैराग्राफ्स को भी जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इक्वल का साइन डालूंगी, RAND, पैरेंथेसिस ओपन किया, पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैं इस पैरेंथेसिस के आगे एंटर का बटन प्रेस करूंगी तो मुझे वो क्या कर देगा, एक क्या बोलते हैं, रैंडम पैराग्राफ जो है वो जनरेट कर दे देगा। सी ऐसे ही किया इसने। अब देखो ये पैराग्राफ जो नॉर्मल हमारे पास जो पैराग्राफ होता है उसमें ये इतना बड़ा बड़ा कुछ नहीं लिखा हुआ होता है, तो हम अब क्या काम करेंगे, इन पैराग्राफ की मदद से जो है वो होम और ये सारी जो चीज़ें हैं इसको स्टडी करेंगे, मतलब वन बाय वन। हम काम पहले मैं एक हेडिंग पे काम कर रही थी, अब मैं क्या करूँगी, इस पूरे पैराग्राफ को यूज़ करते हुए काम करूँगी, ठीक है। उसके बाद अब क्या है, अब देखो कुछ चीज़ें हैं, कुछ कीज़ मैंने कहा है कि शॉर्ट कीज़ भी, ऐसी शॉर्ट कीज़ जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले क्या करूँ मैं, अब मुझे जो है वो ये पैराग्राफ मल्टीपल टाइम्स चाहिए, मुझे नीचे भी जो है वो 5 टाइम्स चाहिए। मैं क्या करूँ, हर बार फंक्शन लिखूँ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं करना मुझे, मैं हर बार फंक्शन क्यों लिखूँ। तो फैसिलिटी क्या है, हम जो है वो नॉर्मल जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं, जो चीज़ जैसे कि अगर मुझे एक पेज है, मुझे प्रिंट निकलवाना है, उस वही पेज मुझे 10 बार चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, उससे 10 बार बैठकर प्रिंट करवाऊंगी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं क्या करूँगी, उसकी कॉपी करवा देती हूँ। तो सेम यही काम हम यहाँ पे भी करेंगे कि हम क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट को जो है वो क्या कर देंगे, कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे। सबसे पहले हम कॉपी करेंगे कैसे, वही माउस से डेटा सिलेक्ट करो, जो चीज़ तुम्हें मुझे यहाँ लुक तक कॉपी करना है। कॉपी कैसे करते हैं, कंट्रोल सी प्रेस करूंगी मैं, ठीक है, कंट्रोल+C प्रेस करूंगी और मैं नीचे आ रही हूँ, ठीक है। मुझे जो है वो ये डाटा जो है वो सबसे लास्ट में चाहिए, यहाँ पर चाहिए मुझे। मैं क्या करूँगी, कंट्रोल आकर P कर दूँगी, सी हो गया, पेस्ट हो गया, सी हो गया। अब क्या करना है मुझे, मुझे जो है वो, अब ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए थी, मुझे कोई चीज़ कट करनी है, तो मैं कैसे करूँगी, ये मैं आपको कीबोर्ड्स के थ्रू बता रही हूँ। अभी मैं ऊपर जो है वो आइकन्स मौजूद है, इसके थ्रू भी बता दूंगी। यहाँ से ज़्यादा मुझे चीज़ नहीं चाहिए, मुझे ये हटाना था अपने। मैं क्या करूँगी, या तो मैं इस बैक स्पेस भी यूज़ करूँगी तो उससे भी कट जाएगा, लेकिन प्रोफेशनली हम प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल+X का होता है, ठीक है, ये कीवर्ड है, शॉर्ट कीज है, इसके थ्रू भी जो हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, अब देखो ये चीज़ जो है वो मुझे वापस चाहिए। मैं बोली यार मैंने तो गलती से कर दिया, अब मुझे ये चीज़ वापस चाहिए, मैं कैसे लेकर आऊँगी भाई, कैसे लेकर आए, दोबारा मैं लिखूँ बैठकर, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। हम क्या करेंगे, अगर बाय मिस्टेक भैया गलती से या जानकर भी हमसे कोई चीज़ जो है वो आगे पीछे हो जाए, मतलब डिलीट हो जाए या रिमूव हो जाए, तो हम उसको वापस कैसे लेकर आते हैं, कंट्रोल+Z प्रेस करूँगी तो मुझे जो है वो चीज़ वापस अपनी उसी पोजीशन पर मिल जाएगी जहाँ पे वो पहले थी। क्लियर है, गेटिंग माई पॉइंट। अब देखो यहाँ पर भी कि 3 ऑप्शंस हैं,
यहाँ पर जो है वो आइकन्स यूज़ कर दिया है, तो बाज़ जो है आप लोग जो वर्ज़न यूज़ करोगे या 2010 यूज़ कर रहे होगे या फिर 2013, 2016 मतलब जो वर्ज़न न्यू लेटेस्ट वर्ज़न पे अगर यूज़ कर रहे हो, मेरे पास जो है वो 2007 है, तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोग लेटेस्ट वर्ज़न यूज़ कर रहे हो तो उसमें कोई इतना इश्यू नहीं है, बस कुछ फंक्शनैलिटीज़ को जो है वो ऐड कर दिया। अगर मैं 2010 की बात करूँ तो 2010 में जो है वो इसके बराबर में जो है ना एक वो क्या कहते हैं एक आइकन होगा जिससे जो है वो हम क्या करते हैं टेक्स्ट को जो है वो क्या करते हैं उसको शेडोज प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर आप लोगों के पास होगा तो वो मैं आप लोग अगर मेरे पास हो तो मैं आपसे शेयर कर लूँगी। ठीक है, लेकिन अभी जो मेरे पास नहीं है 2007 है तो हम इसी को लेकर जो है वो आगे काम करेंगे। अब मुझे ये कट करना था, देखो यहाँ पे कट का ऑप्शन है, मैं यहाँ से भी कट कर सकती हूँ, मैं यहाँ से कॉपी भी कर सकती हूँ और मैं यहाँ से पेस्ट भी कर सकती हूँ। ये फैसिलिटीज़ मुझे यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हम एफिशिएंट काम कर रहे हैं तो इसलिए कीबोर्ड्स को यूज़ करते हुए काम करेंगे। क्लियर है? ये हो गया। ये देखो ये जो है ना वो इसके लिए यूज़ करते हैं कि फॉर्मेट पेंटर है ये। मतलब वो जो चीज़ें तुमने लिखी है उसको वो मतलब हटा देगा। पेंटर जो हम यूज़ कर रहे होते हैं नॉर्मली। सेलेक्ट की हुई चीज़ को रिमूव कर रहा है, मतलब अनसेलेक्ट कर दे रहा है। अब देखो एक चीज़ है, जैसे कि सपोज यहाँ पे एक हेडिंग थी, ये ऊपर एक हेडिंग है, ये मैं ये हेडिंग्स को कॉपी कर रही हूँ, कंट्रोल सी किया मैंने, मैं नीचे आई, मुझे जो है वो ये हेडिंग मुझे यहाँ पे अपने इस वाले पेज पे भी चाहिए, यहाँ पर मुझे चाहिए ये हेडिंग, कंट्रोल वी कर दी मैं। अभी तो हम नॉर्मली मैंने जो है वो एक ये मैंने जो फॉर्मेट ये दिया था इसी को सेम फॉर्मेट से करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सेम हेडिंग हो, डिफरेंट हेडिंग भी हो सकती है। सपोज यहाँ पर जो है वो इस तरह का कुछ हो, कंप्यूटर हो, अभी तो चीज़ें सिलेक्ट हुई हुई हैं, इस वजह से जो है वो ये आपको कर दे रहा है। बाज़ औक़ात ऐसा नहीं होता, आपको जो है वो हर हेडिंग जो है वो अलग उसमें करना है, तो मुझे इसको अलग से फॉर्मेट देना है, मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको अलग से सिलेक्ट करूँगी, मैं इसको हटा देती हूँ, मैं जो है वो यहाँ पे एक और एक हेडिंग बना देती हूँ कंप्यूटर के नाम से, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। कंप्यूटर बनाया तो देखो ये ब्लैक में आ रहा है, ऊपर जो मैंने हेडिंग बनाई थी ये जो है वो किड्स में आ रहा है। ठीक है, तो जो है वो मैं इसको कैसे करूँगी, अब हम क्या करते हैं सिलेक्ट करने के लिए भी तरीका है, बीच बीच से चीज़ों को कैसे सिलेक्ट करें, वन बाय वन तो कर सकते हैं, ये मैं कर सकती हूँ, यहाँ से मैं पूरा भी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे जो है वो बीच बीच से चीज़ों को सिलेक्ट करना, तो हम ईजी वे है हमारे पास, हम क्या करेंगे, एक हेडिंग मेरी सिलेक्ट है, सिलेक्ट कर लिया आपने, उसके बाद आप क्या करोगे, कंट्रोल के बटन को प्रेस करोगे। सपोज आपको ये वाली हेडिंग जो नीचे आपको देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो मैं एक पैराग्राफ के बीच का ही टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट करती हूँ। कैसे सिलेक्ट करूँगी, एक वक्त में एक साथ दो चीज़ों को किस तरीके से सिलेक्ट करें वो देखो। क्या करेंगे, यू कैन यूज दिस, यहाँ से जो है वो मैंने क्या कर दिया सिलेक्ट कर, देखो एक वक्त में दो चीज़ कैसे हो रहा है, मैं कंट्रोल को प्रेस करके रखी हुई हूँ और जो जहाँ से मुझे सिलेक्ट करना है ना, तो माउस का जो लेफ्ट बटन होता है ना उससे मैं सिलेक्ट करते हुए जा रही हूँ, ये सिलेक्ट कर लिया। आप जब चीज़ें सिलेक्ट करते हो तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन ऑटोमेटेड आ रहा होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है वो आ रहा है, लेकिन हम होम से काम करना सीख रहे हो तो मैं यहाँ से करूँगी। सपोज मैं ये मेरी हेडिंग थी, ये मेरी हेडिंग थी, मैंने सोचा मैं इसको एरियल फॉर्म में दे दूँ, एरियल फॉर्म में भी दे दिया, फिर मैंने सोचा इसको कि मुझे जो है वो उसका टेक्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है या मुझे बहुत कम लग रहा है, तो मैं इसको आकर यहाँ पर 28 कर देती हूँ। ठीक है, मुझे लग रहा था मुझे बोल्ड करना है, मुझे इसको इटैलिक फॉर्म में देना है, मतलब मैं जो एक काम मल्टीपल टाइम्स में अलग अलग मुझे करना पड़ता वो एक टाइम में एक वक्त में डिफरेंट चीज़ों पे अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, मुझे अंडरलाइन करना था। अच्छा एक चीज़ होती है यहाँ पर मैंने कलर चेंज करना बताया ना, ये कलर इससे चेंज हो रहा है। एक चीज़ होती है आप चीज़ों को हाईलाइट करते हो, मतलब जैसे कि हम हाइलाइटर यूज़ करते हैं जब हम काम करते हैं, हमारा टीचर हमें वो कहता है कि एक जो है वो क्या बोलते हैं बुक है, बुक को पढ़ो, उसमें से जो मेन टॉपिक से हम क्या करते हैं, हम बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं मेन जो पॉइंट्स होते हैं उसको हाईलाइट कर दें ताकि हमें जो है वो नेक्स्ट टाइम पे एग्जाम के दौरान जो है वो आसानी हो कि हमें बार बार पूरी चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, हम जस्ट वो मेन टॉपिक पढ़ लें तो हमारे उससे जो है वो मतलब चीज़ें जो है वो पार हो जाए, तो हम क्या करते हैं उसको हाइलाइटर यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं इसको क्या कर देती हूँ, इस हाइलाइटर से इसको हाईलाइट कर दिया इस मेन टॉपिक, या हेडिंग को भी कर सकते हो, जो आपको करना है उससे कर लो। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर एक जैसे कि कुछ होता है ना कि हम जो इंग्लिश में सीखते हैं कि जो फर्स्ट लेटर होता है ना वो जो है वो हमेशा कैप में होना चाहिए, बाकी आगे जो है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए।
तो हम कैसे कर सकते हैं, ये जो मैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट को करके कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी है। मुझे जो अपना टेक्स्ट है, मुझे जो है वो लोअर केस में चाहिए, कंप्लीट मुझे लोअर केस में चाहिए। तो मैं इसको क्या करूँगी, लोअर केस में मैंने अप्लाई किया। देखो सारे जो हैं वो किस में हो गए, लोअर केस में हो गया। लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे लोअर केस में नहीं चाहिए, मुझे अपर केस में चाहिए। लोअर केस और अपर केस बेसिकली होता क्या है, ये भी समझ लो। लोअर केस हम बोलते हैं कि चीज़ें जो है ABCD जो हम लिखते हैं ना, वो स्मॉल लेटर में आ जाएगी, और अपर केस क्या कर रहा होता है, इसको कैपिटल फॉर्म में लेके। क्लियर है? ये देखो इस तरीके से। और एक ये देखो, ये भी है कि कैपिटलाइज ईच वर्ड। क्या करेगा वो, हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है ना, उसको क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा। और ये देखो, ये वाला जो है ना, ये सेंटेंस के मतलब उसको उसके सेंटेंसेस के हिसाब से जो है वो सेट कर देगा। मतलब जो अगर कोई पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है तो उसको वो फर्स्ट लेटर जो है उसका कैप कर देगा। बाकी जो है वो क्या कर देगा, जो नॉर्मल हम जिस तरीके से काम करते हैं ना, उस तो नॉर्मली जो हमारा टेक्स्ट, जो हमारा पैराग्राफ होता है, वो इस केस में ही हम इसको फॉलो करें। ठीक है, आज के लिए जो है वो इतना ही हम रखेंगे। काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में जो है वो बाकी जो इसके टूल्स, सॉरी, बाकी जो इसके आइकन्स हैं, हम उसको स्टडी करेंगे वन बाय वन, ताकि आप लोगों पे भी जो है वो बर्डन ना हो और मुझ पर भी बर्डन ना हो। ठीक है, अब मैं जो है वो उसको थोड़ा सा समराइज़ कर देती हूँ कि हमने जो है वो आज क्या क्या चीज़ें पढ़ी। ठीक है, सबसे पहले जो है वो मैंने आप लोगों को होम का जो है वो पढ़ाया है। ठीक है, होम के अंदर हमने क्या करा है कि फॉर्मेट, ठीक है, फॉन्ट साइज, किस तरीके से हम साइज को दे सकते हैं, फॉन्ट, सॉरी, टेक्स्ट कलर। ठीक है, और हमने क्या चीज़ें से क्या चीज़ें की हैं, फॉन्ट कलर, टेक्स्ट, और बोल्ड, बोल्ड करना किस तरीके से, और इटैलिक, और क्या चीज़ें हमने देखी, अंडरलाइन करना देखा। आई थिंक यही सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी है। इसमें हाइलाइटर भी था। ठीक है, ये चंद चीज़ें जो है वो हमने देखी है। इसके बाद हमने क्या करा है, इसके बाद जो है वो हमने जो शॉर्ट कीज यूज़ की है, उसमें क्या था, पहला जो था, आई थिंक के ऊपर नहीं जा रहा है, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर लेती हूँ शॉर्ट कीज में। शॉर्ट कीज में हमने क्या पढ़ा कि कंट्रोल+C में प्रेस कर दूंगी तो इससे हमारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, कॉपी होगा। कंट्रोल+V हम करते हैं, इससे क्या होता है, पेस्ट होता है। फिर कंट्रोल+X, इससे क्या होता है, कट होता है। ठीक है, एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी, कंट्रोल+A हम यूज़ करते हैं। ठीक है, A, इसका मतलब क्या होता है कि वो ऑल डाटा, जो भी आपका डाटा आपके डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है, वो सबको क्या कर देगा, सिलेक्ट कर लेगा, ऑल सिलेक्शन। क्लियर है? ये देखो, मैं कर कर भी बता देती हूँ। जैसे कि मैंने हर चीज़ को हटा दिया, मुझे कंप्लीट अपना जो है वो कंप्लीट इसको जो है वो मुझे सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, कंट्रोल A मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो इससे क्या हुआ है कि मेरे पास जो है वो सारा डाटा मेरा क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।